सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज सोमवार 13 जनवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। चर्चित शेयर मांग में सुधार के संकेतों और तीसरी तिमाही में मजबूत डील जीतने के कारण शुक्रवार के कारोबार में टीसीएस में 6% की उछाल आई। टीसीएस ने न केवल 5 वर्षों में अपनी उच्चतम तीसरी तिमाही की ऑर्डर बुक की रिपोर्ट की, बल्कि CY 25 और FY 26 में मजबूत ग्रोथ देने का विश्वास भी प्रदर्शित किया। डीमार्ट Q3 परिणाम एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का तीसरी तिमाही का लाभ मामूली रूप से बढ़ा। दिसंबर 2024 तिमाही के लिए समेकित नेट प्रॉफिट में 4.9% की वृद्धि के साथ 723.54 करोड़ रुपए की रिपोर्ट की। इसने इसी तिमाही में 690 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। परिणाम सड़क की उम्मीदों से थोड़ा ऊपर हैं। अब इस सप्ताह Q3 कॉर्पोरेट इंडिया की आय का मौसम केंद्र में होगा। सोमवार 13 जनवरी एंजल वन, डेल्टा कॉर्प, HCL टेक, डेल्टा कॉर्प। मंगलवार 14 जनवरी HDFC AMC नेटवर्क 18। निफ्टी ने शुक्रवार के कारोबारी सत्र में निराशाजनक प्रदर्शन किया क्योंकि शेयरों में गिरावट आई और निवेशक सुरक्षा के लिए हाथापाई करने लगे। 7 बड़े नकारात्मक उत्प्रेरक। 1. बेंचमार्क निफ्टी के लिए कमजोर टेक्निकल आउटलुक। 2. भारतीय रुपया 86.15 पर एक नया रिकॉर्ड बंद हुआ, जो मुख्य रूप से एक मजबूत डॉलर के दबाव में था। कमजोर रुपया विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजारों को कम आकर्षक बनाता है और इन्फ्लेशन की आशंकाओं को बढ़ाता है। 3. वॉल स्ट्रीट ने भी नए साल 2025 की शुरुआत हैंगओवर के साथ की है। पिछले सप्ताह में S&P 500 में 1.9% की गिरावट आई, नैस्डैक में 2.2% की गिरावट आई और डॉव में 1.8% की गिरावट आई। 4. US 10 वर्षीय 4.79% तक बढ़ गया, जो 14 महीनों में सबसे अधिक है। 5. फेडरल रिजर्व की दर पद से जुड़ी अनिश्चितता। 6. स्ट्रीट को संदेह है कि राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां इन्फ्लेशनरी होंगी। 7. रूसी तेल आपूर्ति को बाधित करने वाले संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों पर चिंता बढ़ने के कारण WTI तेल की कीमतें अक्टूबर के बाद से उच्चतम $77 प्रति बैरल पर पहुंच गईं। संक्षेप में आगे उथल पुथल भरा समय। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। शुक्रवार के नकारात्मक सत्र में FII 2255 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता निकले, जबकि DII ने 3962 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। आज के कारोबार में सेंटिमेंट जोखिम भरे रहने की संभावना है। आज के लिए मार्केट ब्रेड्थ नकारात्मक रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े अभी भी दैनिक चार्ट पर भारी गिरावट का संकेत दे रहे हैं। F&O जनवरी महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 24,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX डर सूचकांक 14.91 के स्तर पर मंडरा रहा है। निफ्टी PCR 30 जनवरी 1.12 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 29 जनवरी 0.56 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी को फिर से झटका मिलने की संभावना है। सावधानी बरतना जारी रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी आंकड़े क्या कहते हैं? निफ्टी CMP 23,432। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 23,263 अंक पर है। तत्काल रेजिस्टेंस केवल 23,727 अंक पर रखा गया है। दिन के लिए सीमा 23,100 और 23,550 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नेगेटिव है। बैंक निफ्टी CMP 48,734। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अब 47,900 अंक पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 49,500 अंक के समापन आधार पर है। बैंक निफ्टी का दिन का दायरा 47,900 और 49,100 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नेगेटिव है। इस सोमवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी वॉल स्ट्रीट के कमजोर संकेतों के कारण फिसल रहा है। यह हमें हमारे दिन की कॉल पर लाता है, जो एक भयावह सोमवार का संकेत देता है, जिसकी शुरुआत गिरावट के साथ होने की संभावना है और संभवतः पूरे कारोबारी दिन में और अधिक गिरावट के साथ स्थिति और खराब होने की संभावना है। इसका दोष आश्चर्यजनक रूप से मजबूत अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट को दिया जा सकता है। 9 महीनों में सबसे मजबूत नई भर्ती संख्याओं के साथ सुपरहॉट दिसंबर की नौकरियों की रिपोर्ट निश्चित रूप से फेडरल रिजर्व को और अधिक आक्रामक बनाने जा रही है। साथ ही FII की लगातार बिक्री से किसी भी तेजी की उम्मीद कम होने की संभावना है। इस जनवरी महीने में अब तक उन्होंने 21,357.50 करोड़ रुपए की बिक्री की है। संक्षेप में
निफ्टी और इसके शेयरों में फिर से गिरावट आने की संभावना है।